मैं न्यूज एंकर फरदीन शाह, आप देख रहे हो दर्पण की चमक मध्य प्रदेश न्यूज चैनल। आइए देखते हैं आज की खबर। मंदसौर रेलवे स्टेशन रोड पर एक गरीब मदनलाल शर्मा उम्र 74 वर्ष का निधन हो गया। बंसल समिति ने अंतिम संस्कार किया। मदनलाल शर्मा की अस्थियां हरिद्वार ले जाने की जिम्मेदारी बंसल समिति की। गरीबों के मसीहा बने बंसल। आइए देखते हैं दर्पण की चमक मध्य प्रदेश ब्यूरो मंदसौर, फरदीन शाह की रिपोर्ट। कितनी उम्र है आपकी? पिताजी का नाम? जगन्नाथ जी। अब आपके आगे पीछे कोई है? अरे कोई नहीं, नहीं, लावारिस नहीं, हम है ना। अगर आपको भगवान की दया से आपकी उम्र 100 साल हो और अगर कुछ हो जाए तो क्या करना है? आपको जलाते हैं कि गड़ाते, क्या करते हैं? ब्राह्मण हो आप? सबको तो जलाना भी है और हरिद्वार भी बचाना है। बस आप सब कर दूंगा मैं, है ना। चलो ठीक है साहब, आपका स्वास्थ्य ठीक रहे, हम यही प्रार्थना करते हैं। सत्यनारायण जी, मदनलाल जी साहब, मदनलाल जी है ना? मदनलाल जी, नाम मदनलाल जी, ठीक है। चलो ठीक है साहब। एक गरीब दिवंगत मदनलाल शर्मा जी का बंसल ने किया ढोल बाजे से किया अंतिम संस्कार। मंदसौर। दुर्लभ व कठिन सामाजिक सेवा के लिए समूचे क्षेत्र में पहचाने जाने वाले जनवरी सेवक सुनील बंसल ने एक और गरीब दिवंगत पुरुष का अंतिम संस्कार किया। मंदसौर स्टेशन रोड स्थित SBI ATM के पास यस बैंक के सामने एक गरीब व्यक्ति श्री मदनलाल पिता जगन्नाथ जी शर्मा 74 साल बरसों से वही रहते थे। उनका स्वर्गवास आज सुबह हो गया। इसकी सूचना चंद्रशेखर निगम नदी में नए सिटी कोतवाली पर सूचना उक्त संबंध में दी शहर कोतवाली से अधिकारी जी मोरेसा ने आकर पंचनामा बनाया और आसपास के आतंक के सिक्योरिटी गार्ड, सामने मंदिर के पंडित जी मनोज मेहता निगम जी सभी सब न मिलकर उन्हों को नहलाया, तैयार किया और ढोल बाजे से शव वाहन से शिवना स्थित शमशान पर हिंदू रीति रिवाज से अंतिम संस्कार किया। मुखानी सुनील बंसल ने दी। श्री बंसल ने बताया कि शर्मा जी को प्रतिदिन शाम को सेवा बैग के माध्यम से टिफिन जाता था, साथ ही आसपास वाले गार्ड उनकी सेवा करते थे। मनोज जी मेहता चाय व बिस्किट देते थे। कुछ दिनों पहले बंसल जी ने उनका एक वीडियो बनाया था। उस वीडियो में मरने के बाद सारे अंतिम संस्कार की बात कही और हरिद्वार भी ले जाकर अस्थियां विसर्जन की भी कहा। उनके कहे अनुसार ही ढोल बाजे के साथ अंतिम यात्रा निकाले। साथ में चंद्रशेखर जी निगम जी साथ थे।
आज का जो अंतिम संस्कार जो किया गया उनके बारे में कुछ जानकारी? ये सत्यनारायण जी रेलवे स्टेशन पे, क्योंकि मैं भी रेलवे स्टेशन पे ही निवास करता हूँ, मुझे सुबह मैं निकल रहा था 10 बजे, तो सामने राधा कृष्ण मंदिर है, तो पंडित जी ने आवाज़ लगाई, क्योंकि कल भी मैं निकला था तो उन्होंने कहा कि इनको चाय पीना है, तो चाय की व्यवस्था करी। पंडित जी ने आज मुझसे कहा कि यार ऐसा हो गया है कि आप नहीं रहे, तो मैंने तुरंत संज्ञान में लेके सुनील भैया को फ़ोन लगाया कि सत्यनारायण जी का देवलोक गमन हो गया है। उनके द्वारा तुरंत पुलिस प्रशासन को सूचना करके पहुँचाई और पंचनामा बनवा कर हम यहाँ पर हिंदू रीति रिवाज से ढोल धमाके के साथ उनकी शव यात्रा निकाली। वहाँ पे इनकी देखरेख बैंक के सारे कर्मचारी, सिक्योरिटी गार्ड, स्टेट बैंक का ATM है उसके सिक्योरिटी गार्ड, AU बैंक, यस बैंक, इलाहाबाद बैंक आदि बैंकों के सिक्योरिटी गार्ड और मंदिर समिति राधा कृष्ण मंदिर के अंदर और व्यवसायीगण सभी इनको निरंतर मिलते जुलते रहते थे, बातचीत करते रहते थे। लेकिन जैसे ही आज उनका हुआ तो पूरा स्टेशन क्षेत्र इस दुख की घड़ी में शोकाकुल है और उसमें सुनील जी बंसल द्वारा उनका अंतिम संस्कार किया गया। उसके लिए सुनील जी बंसल को बहुत बहुत साधुवाद कि आप निरंतर इसी प्रकार का कार्य करते रहें और युवाओं को और समाज के हर वर्ग को इससे प्रेरणा दें। उन्हीं की प्रेरणा से आज मैं भी इस प्रकार के आयोजनों में उनके साथ में जहाँ तक मुझसे समय मिलता है मैं सहभागिता करने का प्रयास करता हूँ। क्या नाम है? चंद्रशेखर निगम। सर बताएं। आज सुबह चंद्रशेखर जी निगम का मुझे पास फ़ोन आया कि जो सत्यनारायण जी हैं जो ICICI बैंक के बाहर हमेशा रहते हैं, उनका आज देवलोकगमन हो गया है, तो अपन इसका क्रियाक्रम करना है। मैंने कहा ठीक है, आप घर से तैयार होकर आ जाओ, मैं 15-20 मिनट में वहाँ पहुँचता हूँ। मैंने थाने पे इन्फॉर्मेशन दी कि भैया इस प्रकार की घटना है और इसका एक वीडियो चूँकि पिछले दिनों हमने बनाया था। इसको खाना देने जाते थे तो उस दिन उसकी तबीयत ख़राब थी, तो बोले मेरे को डॉक्टर ने दही खिचड़ी की कहा है, दही थुल्ली की। तो उस दिन थुल्ली तो बोले मैंने मंगा ली है, दही नहीं मिल रहा है। तो मैंने कहा ठीक है दादा, मैं कल ले आऊँगा। तो सुबह से थोड़ा तेज़ थे तो नाराज़ हो गए, बोले आज मंसूर की क्या आदत है यार कि आज चीज़ मांगो कल देते हैं। और मैंने कहा दादा आपकी बात सही है, पर दही अभी कहीं है नहीं। तो मेरे मन में भी एक थोड़ा फीलिंग आई कि अगर परिवार का अगर कोई सदस्य कुछ चीज़ मांगता है तो अपन उसी समय लेके आते हैं। तो मैंने प्रयास भी किया, पर उस समय चूँकि दोपहर की 1:30 बज गई थी तो दही कहीं उपलब्ध नहीं था। तो शाम के समय उनको दही भिजवाया तो बड़े खुश हुए। और उस दिन उनके वीडियो में उन्होंने मुझे कहा कि भाई मेरा नाम सत्यनारायण शर्मा हूँ और मैं जाति से ब्राह्मण हूँ, मेरे पिताजी का नाम जगन्नाथ जी है, मैं रतलाम रहता था पर मेरा आगे पीछे कोई नहीं है, तो ये सब काम आपको करना है, मेरा दाह संस्कार भी करना है और मेरी अस्थियों को हरिद्वार भी लेके जाना है आपको। मैंने कहा दादा ठीक है। और इसी कार्यक्रम में हम आज शव यात्रा है ढोल धमाके के साथ वहाँ से निकाली और यहाँ लाकर पूरे हिंदू रीति रिवाज के अनुसार जैसे अपन किसी परिवार के सदस्य का संस्कार करते हैं उसी प्रकार इसका संस्कार किया और अभी दाग करके